हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मीन मेथड में जो भी आपका ग्रुप्ड डाटा होता है उसका मीन निकाल लेते हैं सीधे सीधे। और दूसरा मेथड जो हमारा है अज्यूम्ड मीन मेथड, वो भी हम सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने डायरेक्ट मीन मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड लगाया था। आई होप आप सबको वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या डिफरेंस है। अज्यूम्ड मीन मेथड में आपकी दो टर्म्स और आ जाती हैं। दो टर्म्स और क्या आती हैं, एक तो आता है ए। क्या आता है? ए आता है। ए क्या होता है कि भाई कोई भी आपकी जो क्लास होती है, ठीक है, क्लास इंटरवल होती है, तो उसी की देखिए जैसे हमने यहां पे किया था, कोई भी आपका क्लास मार्क है तो क्लास मार्क में क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल से। तो इसकी कोई मिडल वैल्यू लेके हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 7 को हमने एज्यूम कर लिया तो ये है एक एज्यूम्ड वैल्यू। इसकी मदद से हम डीआई निकालते हैं। डीआई क्या होता है? डीआई निकाल लिया हमने, उसके बाद एफ आई डी आई, तो उसके बाद एफ आई डी आई हम निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स एफ आई डी आई निकाल के फिर आपके पास फॉर्मूला है मीन का, ए प्लस एफ आई सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसकी मदद से हम मीन निकाल सकते हैं। ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब एक चीज ध्यान रखना कि आप या तो एज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल कर रहे हो या फिर डायरेक्ट मीन मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर स्टेप डेविएशन आंसर आपका हर एक कंडीशन में सेम आएगा, मीन आपका सेम आएगा, डिफरेंट नहीं होगा। अब अलग अलग मेथड्स हम क्यों अप्लाई करते हैं ये आने वाले क्वेश्चंस में समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन किया था उसमें तो हमने जो डायरेक्ट मीन मेथड यूज किया था वो इसलिए किया था कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है और क्लास मार्क की वैल्यू है वो क्या है, बहुत छोटी छोटी थी, तो इसीलिए डायरेक्ट मीन मेथड से बात बन जाती है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। क्या बोला गया है? कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है, एक फैक्ट्री के 50 वर्कर की डेली वेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दी हुई है। तो क्या बताना है? फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। भाई सही एप्रोप्रिएट मेथड का इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है डेली वेजेस इन रुपीज कितनी है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और एंड सो ऑन, ये दी हुई है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट मीन्स 12 वर्कर ऐसे हैं जिनको 100 से 120 के बीच में सैलरी मिलती है, वेज मिलते हैं रोज के। भाई 14 वर्कर ऐसे हैं जिनको 120 से 140 रुपीस डेली के मिलते हैं। तो इस तरह से आपको ये डाटा गिवन है, आपको अप्रोप्रिएट मेथड यूज करना है। तो देखिए डायरेक्ट मीन मेथड हम यूज करने को कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी स्टूडेंट्स, 100 प्लस 120, ठीक है, कितना आ गया? 220/2, ये आ गया 110, 110 एंड 12। तो ये डाटा हमारा जो वैल्यूज हैं, ठीक है, किस किस की वैल्यूज, जो क्लास मार्क है एंड फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? डायरेक्ट मीन मेथड तो करेंगे नहीं। अब और कौन सा किया है हमने? हमने किया है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके हम करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे आप क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लास इंटरवल दिया है ये लिख लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी दी है ये लिख लेंगे, फिर क्लास मार्क निकालेंगे, फिर आप डीआई निकालेंगे एंड आफ्टर दैट एफ आई डी आई करेंगे। इतना कीजिए पहले जल्दी से, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको।
तो बच्चों ये तो नोट डाउन कर लिया होगा सबने क्वेश्चन एटलीस्ट। अगर आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है तो अब हम इजीली यहां से देख देख के आगे का टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डेली वेजेस, है ना, डेली वेजेस लिखेंगे। डेली वेजेस क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल बोलेंगे इसको, है ना, क्लास इंटरवल है ये एक्चुअली। क्लास इंटरवल क्या क्या है, 100 से स्टार्ट है ना, 100 to 120, 20 का गैप देके 200 तक है। वन 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। और क्या है अब, फिर आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, यही दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर फ्रीक्वेंसी इसको हम बोल सकते हैं। ये कितनी गिवन है, 12, 14, 8, 6, 10। ये गिवन है कितनी, 12, 14, 8, 6, 10। फिर इसके बाद देखिए एक हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जिसको हम FI से डिनोट कर सकते हैं। एक हो गया क्लास इंटरवल। अब हम क्लास मार्क निकाल सकते हैं। क्लास मार्क किसकी मदद से, क्लास इंटरवल की मदद से। ये हो जाएगा XI। क्या होगा क्लास मार्क स्टूडेंट्स, तो क्लास मार्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ये करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्लास मार्क निकल जाएगा। जैसे 100 to 120 के बीच का क्लास मार्क निकालना है, यहाँ पे लोअर लिमिट 100 है, अपर लिमिट 120 है, अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 220 बाय 2, और ये आ गया 110। तो इसका क्लास मार्क आया है 110। इसी तरह सारे के सारे क्लास मार्क निकाल देंगे। फिर इसकी कोई वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे। वैल्यू एज्यूम करके उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसकी कोई भी मिडिल वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, फिर DI हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से देखिए, ये फॉर्मूला यूज करके सारे के सारे क्लास मार्क निकालिए पहले आप। तो बच्चों ये तो आपने कर लिया होगा। क्या करना है भाई, क्लास मार्क की तो फाइंड आउट करने हैं। अब 120 से 140 का क्लास मार्क क्या होगा भाई, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, या तो कितना आ जाएगा 120 प्लस 140, ये आ जाएगा 260, 260 बाय 2 230 आ जाएगा। या फिर यहां से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली
हमें क्या चाहिए होता है, जैसे 100 120 के एग्जैक्ट बीच की वैल्यू कितनी है, 110 है। 120 और 140 के बीच की वैल्यू 130 है। 140 और 160 के बीच की वैल्यू कितनी है, 150। और 160 और 180 के बीच की वैल्यू 170 है। 180 और 200 है तो 190 यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स क्लास मार्क आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक मीन आप कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो मिडल वैल्यू जैसे 150 है, इसको मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया, ए मान लिया। अब मैं डी आई निकाल सकता हूं। डी आई क्या होगा, डी आई एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। तो ठीक है, फाइंड आउट डी आई एक्स आई कितना है यहाँ पे 110 एंड ए कितना है 150। 110 माइनस 150 कितना होगा, देखिए 110 माइनस 150 कितना होगा, -40 होगा। 130 माइनस 150 -20। 150 माइनस 150 0। 170 माइनस 150 20 और ये 40। क्लियर है, तो मैंने निकाल दिया अब डी आई। इसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं एफ आई डी आई। इसको और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहां से क्या हुआ कि हमारी वैल्यू छोटी आ गई। ठीक है, 12 इंटू 4 12 चौक 48, 14 इंटू 2 28, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12 120 एंड 10 इंटू 4 400। क्लियर है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई, इनका सबका सम एंड सिग्मा एफ आई। ये कर सकते हैं आप जल्दी से, इसको इनका सम निकालिए यहाँ पे। आप यहां तक नोट डाउन भी कीजिए। तो ये टेबल सबका बन गया। अब यहां तक अगर हो गया है तो सम कर लिया होगा इनका आपने। चलिए ऐड करके देखते हैं। 12 प्लस 14 कितना होगा, 12 प्लस 14 26 हो गया। 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40 और 40 प्लस 10 50। तो दिस इज 50। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम 50 है। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 50 वर्कर्स हैं। कितने हैं, 50 वर्कर्स हैं। अब हम एफ आई डी आई निकालेंगे, तो चलिए इन दोनों का आप अलग से सम कर लीजिए। 480 प्लस 280 कितना आ जाएगा, 480 प्लस 280 ऐड कर लीजिए। 8 और 8 16, एक हासिल, 4 प्लस 2 6 और 1 7, -760 आ गया यहाँ पे। 120 और 400 कितना हो गया, 520। अब 760 माइनस 520 करना है स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा, 0, 6 माइनस 2 4 एंड 7 माइनस 5 2 और माइनस का साइन क्योंकि 760 बड़ा है जो कि माइनस का है, तो ये आ गया -240। क्लियर है।
अब चेक कर लीजिए कि क्या आपके भी यही आंसर आए थे। अगर ये आंसर आए हैं तो ठीक है, आगे भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब क्या करना है, अब निकालना है, आप देखिए क्या पूछा गया है हमसे यहाँ पे पूछा गया है द डेली मीन वेजेस ऑफ द वर्कर। ठीक है, तो आप बस मीन निकाल लीजिए, एंड में लिख देंगे हम आंसर। मीन क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, यही होगा। ए कितना है 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 240 एंड सिग्मा एफ आई 50 है। क्या यही है हमारे आंसर्स, माइनस 240 50, तो बस हमने वही वैल्यू लिखी थी एंड ए इज 150। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 150 माइनस 240 बाय 50, ये कैंसिल आउट हो गया और 5 हम ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। 15 इंटू 5 750 माइनस 24, ठीक है। 750 माइनस 24 ये आ गया 726 बाय 5। 5 एकम 5, 2 बच के 5 रुपये 20, 2 बच के 5 इंटू 5 25 पॉइंट 10। तो इतने रुपए आएंगे। तो आप लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो डायरेक्ट आपको भाग आना चाहिए। 726 है, 5 से भाग करेंगे, देखिए यही आएगा। 5 एकम 5, 2 बच के 2 उतार लिया, 5 चौके 20, 2 बच के 6 उतार लिया, 5 इंटू 5 25, 1 बच गया और डेसिमल के बाद 0 यहाँ पे उतार ले तो 5 दूनी 10। इस तरह से हमने ये 145.2 यहाँ पे निकाला है। चलिए अब क्या लिख सकते हैं, द डेली मीन वेजेस ऑफ द वर्कर्स इज ₹145.20 या फिर 145 रुपीज 20 पैसा एक एवरेज वो है, मीन है किसकी, वेजेस जो वर्कर को मिलती है। तो इसको नोट डाउन करिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये सबने नोट डाउन कर लिया है तो अगला क्वेश्चन करने के लिए भी आप रेडी हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। तो कोई लोकेलिटी है, उसके बच्चों में जो वहां के बच्चे हैं उनके जो पॉकेट मनी है, ठीक है, पॉकेट अलाउंस है रोज के, वो कितने मिलते हैं, कितने रुपए मिलते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। यहाँ पे एक चीज और दी है इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। मीन पॉकेट अलाउंस दिया है, मीन दे दिया है आपको। जनरली हम मीन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे मीन आपको दिया गया है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है स्टूडेंट्स, उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे आप। तो देखिए इसको नोट डाउन कीजिए,
फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। मैं हिंट बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली तरीका वही होगा, यहाँ पे आप यूज करेंगे डायरेक्ट मीन मेथड। क्या? डायरेक्ट मीन मेथड। क्यों? क्योंकि वैल्यूज छोटी हैं भाई, xi की वैल्यू भी छोटी होगी, fi की वैल्यू भी छोटी होंगी, मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मीन मेथड क्या होता है? सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। ठीक है। अब एक दिक्कत आएगी आपको यहाँ पे, क्या आएगी कि भाई सिग्मा fi मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो कोई एक वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई संख्या आएगी, f उसमें नहीं जोड़ सकते तो प्लस f लिखेंगे आप। ठीक है। सिमिलरली जो ये xi आएगा इंटू f, तो वो वैल्यू इंटू f लिखेंगे, तो ये आ जाएगा जो fi xi है और fi है, ये f की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? f की टर्म्स में आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद जो मीन है वो कितना है? 18 है। 18 इज इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू होगी तो f क्या करेंगे आप? प्लस समथिंग समथिंग अपॉन समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे f की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, f की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, आई होप सबने अब कंप्लीट कर लिया है इस क्वेश्चन को, नोट डाउन कर लिया है। तो होमवर्क में इसको जरूर कंप्लीट करके लाएं। तो आज का सेशन हम यहीं तक करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।